हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? ठीक हो? तो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पूरा का पूरा पेपर जेकेपीएसआई का जो आज हुआ है आपका। थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि ऑफिशियल आंसर की का वेट था हमें, तो वो आ गई। अब ऑफिशियल जेकेएसएसबी की आंसर की जो है उसी के साथ आपको मैं ये पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ सारा का सारा, कि आपके कौन से सवाल सही हैं कौन सा गलत है। ऑथेंटिक जेकेएसएसबी की जो आंसर की है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वो नहीं कर सकते तो आप जेके एस एस बी की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे अपना रोल नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए और डाउनलोड कर लीजिए आंसर की। तो ठीक है, अभी आपको पूरे के पूरे 120 क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करके यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, और बीच बीच में मैं आपको बता भी दूंगा कि हमारे यहाँ पे जो एमसीक्यू सीरीज़ थी उसमें से कौन कौन से आपके क्वेश्चन जो थे वो टू द पॉइंट विद डायरेक्ट आ रखे थे आपके इस एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और याद कर लो कि टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके साथ साथ ही अगर यूट्यूब पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको ए सीरीज़, बी सीरीज़, सी सीरीज़ और डी सीरीज़, चारों सीरीज़ की आंसर की आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी को दिक्कत आ रही हो सर्च करने में, टेलीग्राम चैनल हमारा लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, अगर फिर भी नहीं आ रहा हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज छोड़ सकते हैं, वहाँ से हम आपको लिंक दे देंगे टेलीग्राम चैनल का, वहीं से तो आप ज्वाइन करके ये आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन पेपर की डिस्कशन। चलो आओ क्वेश्चन फर्स्ट पे। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल डेवलपमेंट गोल्स इन लिंक टुगेदर डिफरेंट डायमेंशंस नोन एज ट्रिपल बॉटम लाइन कंबाइनिंग थ्री पीस। जो थ्री पीस थी, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्री पीस आर ट्रिपल बॉटम लाइन, जो ट्रिपल बॉटम लाइन की एसडीजी गोल्स की थी, वो तीन पीस किस किस तीन के लिए पीस के लिए स्टैंड करते हैं। ये एसडीजी गोल्स की हमारी जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको इन डिटेल समझाया था तीनों के तीनों पीस भी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन डी, प्लैनेट, प्रॉफिट और पीपल। ठीक है, नोट करते रहिए और नेक्स्ट चलते रहिए। क्वेश्चन सेकंड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू वेब एड्रेस दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज इन ऑब्जेक्ट ओवर द इंटरनेट। तो ये है यूआरएल, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन हमारे पास बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन थ्री, इंस्ट्रक्शन हमारे पास दे रखी है, बिलो मेंशनड आर स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय सम कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन वाला स्टेटमेंट हमारे पास, ये कंक्लूजन दे रखी है, उस ये स्टेटमेंट दे रखी है तीन, उसके कंक्लूजन दे रखी हैं और फिर हमें आंसर बताना है। ठीक है, यहाँ देखिए पढ़िए, सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स, सम वेजिटेबल्स आर लीफी वेजिटेबल्स, नो लीफी वेजिटेबल इज अ फ्रूट। ठीक है, पढ़ लिया आपने। अब कंक्लूजन क्या है, इसमें बताना है कंक्लूजन कौन कौन सा सही है। ऑल फ्रूट्स और लीफी वेजिटेबल्स। ठीक है, यहाँ पे कहीं बोल रखा है क्या ऑल फ्रूट्स आर लीफी वेजिटेबल? देख सम फ्रूट्स, देखो सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स, कुछ जो फ्रूट्स हैं वो वेजिटेबल्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बोला है, लीफी वेजिटेबल्स बोला हुआ है। ठीक है, नो लीफी वेजिटेबल इज अ फ्रूट, तो बात खत्म होगी ना। ऑल फ्रूट्स आर लीफी वेजिटेबल कैसी होंगी, यहाँ पे तो पहले ही बोल रखा है कोई भी लीफी वेजिटेबल जो है वो फ्रूट नहीं है, तो फर्स्ट वाली गलत। नो फ्रूट इज़ अ लीफी वेजिटेबल बिल्कुल सही बात है, ये तो सामने थर्ड वाली स्टेटमेंट में बोला गया है। तो हमारे पास आंसर क्या होता है, कंक्लूजन कौन सा फॉलो करता है, दैट इज सेकंड ओनली। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड के लिए था, सॉरी क्वेश्चन थर्ड के लिए था ऑप्शन ए। क्वेश्चन फोर देखिए, आपका ये जो था रीजनिंग का क्वेश्चन था, बड़ा ही इजी था, आपको फिगर प्रॉब्लम थी ये बताना था सॉल्व करके। जैसे ये एरो है ब्लैक में पड़ा है, देन इसको हमने 45 डिग्री पे स्टैंड कर दिया। ठीक है, देन इसको हमने 90 डिग्री पे स्टैंड कर दिया। ये आपने सिर्फ देखना था कि सर्कल किस कलर का है। ठीक है, पहले ब्लैक था, देन वाइट हो गया, फिर ब्लैक था, मतलब अगला आंसर तो हमारा वाइट में ही आना है, या तो बी होगा या तो सी होगा, ये आपको पता होना चाहिए। अब 90 पे है तो अगला क्या आएगा, 135 डिग्री पे आएगा, तो हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, फोर्थ का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन फिफ्थ देखिए, एज पर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2029 टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी, डायरेक्ट क्वेश्चन था 107, ऑप्शन डी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पर टाइम वेस्ट नहीं करना होता। ये भी देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन था। ठीक है, कोडिंग वाले क्वेश्चन जो होते हैं। 731 जो है वो स्टडी वेरी हार्ड, 953 का मीनिंग है हार्ड वर्क पेज ऑफ, 143 का मीनिंग है स्टडी एंड वर्क। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, जो कोड हमने बताना था वेरी के लिए, तो वेरी के लिए कोड है हमारे पास 7, तो ऑप्शन बी यहाँ पे भी करेक्ट है। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन बी। तो ये सेवंथ क्वेश्चन देखिए, टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज डिजाइंड। एप्लीकेशन तो होता है कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हो, यहाँ पे अगर कंप्यूटर के ऑपरेशंस को हमने देखना है तो वो हमारा डील करता है, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी, सेवंथ का ऑप्शन
बी। 8th देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग, अभी 16th लोकसभा इलेक्शंस जो हुए थे उसके अकॉर्डिंग प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो हमारे पास क्या था, ऑप्शन डी, सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। इतना ईजी क्वेश्चन तो कोई छोड़ भी नहीं सकता यार, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिसकम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन क्या होती है इसमें से, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, डी ऑप्शन यहाँ पे है, जो मिसकम्युनिकेशन हुई है, जहाँ पे रिसीवर जो है वो अपनी परसीव नहीं करना चाहता मीनिंग जो है वो मैसेज का। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखिए, प्योर वाटर, ठीक है, व्हेन एडेड टू प्योर वाटर यूजुअली इंक्रीज, जो सरफेस जो है उस पानी की बढ़ जाती है, क्या ऐड करते हैं उसमें, दैट इज सोडियम क्लोराइड। 10th का सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 11 देखिए, विच ऑफ दीज बी अ बैरियर टू कम्युनिकेशन, इसमें कौन सा है जो कम्युनिकेशन के लिए बैरियर होगा, जब हाई साउंड वर्ड्स तुम लोग यूज़ करोगे जिसको पता ही नहीं है, जैसे शशि थरूर जी यूज़ करते हैं, तो अब किसी को पता ही नहीं आ रहा तो वो बैरियर बनेगी कम्युनिकेशन का, अगला जवाब क्या देगा, तो ऑप्शन सी, 11th का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन 12 पे आइए, द ब्रिटिश पार्लियामेंट टुक अवे द पावर ऑफ गवर्न ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब सीधा सीधा रिवॉल्ट 1857 के बाद जो 1858 का जो ब्रिटिश पार्लियामेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसके बाद यहाँ पे एम्पेरस किसको बनाया गया था, तो वो थी हमारी क्वीन विक्टोरिया, ऑप्शन डी, 12th का ऑप्शन डी। ठीक है, 13 देखिए, ये था इजी, एंटोनियम पूछा गया था डिस्पैरिटी का, डिस्पैरिटी मतलब डिफरेंट, तो सिमिलर तो इसका ऑपोजिट होगा, तो सिमिलैरिटी इज द आंसर, डी, 13th का डी। 14th क्वेश्चन पे आ जाइए, स्मोक टावर फर्स्ट कहाँ पे हुआ था, दैट इज इन दिल्ली। ठीक है, डी आंसर है 14th का भी। 15 देखिए, ये बड़ा ही इजी था, ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते थे, दैट इज ऑप्शन सी है, जहाँ पे मोहन ने 30 रुपये बचाए थे, 5% डिस्काउंट, तो इन्होंने बताया था कि अमाउंट कितना था मनी का जो उसने पे किया है, तो दैट इज 530। ठीक है, 530 नहीं, सॉरी 570, 15th का ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अभिनंदन जो थे अपने विंग कमांडर, अभी ग्रुप कैप्टन है, तो उनको कौन सा अवार्ड मिला था, दैट इज वीर चक्र, ऑप्शन सी, 16C। ऑल राइट, तो जो न्यू SARS-CoV-2 वेरिएंट आया था B11529 जो रिपोर्टेड हुआ था साउथ अफ्रीका में, तो वो कौन सा वेरिएंट था, दैट इज डेल्टा प्लस, ऑप्शन ए, 17 ऑप्शन ए। 18th देखिए, 18th में क्या है, 18th में आपका सिर्फ फर्स्ट वाली स्टेटमेंट सही है और दूसरी वाली स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का जीडीपी का क्वेश्चन था, बड़ा ही इजी था ये। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी जो है वो सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, मतलब ऑप्शन ए इसका करेक्ट, क्वेश्चन 18 का ए आंसर है। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है आपको, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो इंक्लूड करता है मशीनरी भी, ठीक है, वर्क प्लांट्स भी, इक्विपमेंट भी, न्यू टेक्नोलॉजी भी, फैक्ट्रीज भी, बिल्डिंग्स भी और गुड्स और जो डिज़ाइन की जाती है जिससे हमारे क्या होता है, इकोनॉमी प्रोडक्टिविटी पोटेंशियल इंक्रीज होता है, तो वो क्या होता है हमारी फिक्स्ड कैपिटल्स, ऑप्शन ए, 19 ऑप्शन ए। सीएनजी की फुल फॉर्म, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, सीएनजी की फुल फॉर्म पूछी गई थी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन सी, 20 का ऑप्शन सी। ठीक है, 21 देखिए, इनमें सोशल रिफॉर्मर पूछा गया है जिसने ये बोला था नो वन कास्ट वन रिलीजन एंड वन गॉड, ये किसने बोला था, नारायण गुरु, जिन्होंने अपना बोल सकते हो एक धर्म स्थल बनाया था नीलगिरी में। ठीक है, नीलगिरी में, फिर अभी डिस्कस नहीं करेंगे, हमने ये क्वेश्चन टू द पॉइंट है डिस्कस मैंने किया हुआ आपके एमसीक्यू सेशन में, ये वाला भी और ये गांधारा स्कूल 25th वाला भी और ये 26th, ये तीनों क्वेश्चन ही टू द पॉइंट आ रखे हैं हमारे एमसीक्यू सीरीज से, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये 21 का हो गया हमारा ए ऑप्शन। 22 क्वेश्चन देखिए, सीधा सही यार, टू द पॉइंट ऑप्शन क्वेश्चन पूछे हुए थे यार, मुझे समझ नहीं आ रहा जेकेएसएसबी को क्या हो गया है, थोड़ा सा भी घुमाव फिराए वाला क्वेश्चन ही था, इजी, तुम्हारा इतना इजी लेवल पेपर था ये। ठीक है, जेएंडके जो था वो जेएंडके का मॉडल कौन सी आर्टिकल के अकॉर्डिंग था, दैट इज 239A, 239A 9A मतलब डी मतलब पुडुचेरी के बेस था ये। 239 पहले कौन सा पे डिपेंड इम्प्लीमेंट करता था, दैट इज पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी। अब जेएंडके में भी होता है, तो आर्टिकल 239A डायरेक्ट क्वेश्चन था। अगर यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन है, एवरेज का है, ये एवरेज का क्वेश्चन है, 25 किड्स हैं उनका 24, ये आपने सॉल्व किया ही होगा, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ, तो इसका ऑप्शन था सी, 76। ठीक है, यहाँ पे अब सॉल्व कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप जो करके आ चुके हो अब आप सिर्फ आंसर देखिए, ऑप्शन सी, 23rd का ऑप्शन सी। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये वर्ब का पूछा हुआ है कि ये फुल ऑफ वाटर जो है ये कौन सा वर्ब है, तो दैट इज एडजेक्टिव फ्रेज। ऑल राइट, याद रखिएगा, ऑप्शन डी, 24th का डी। तो गांधारा स्कूल कौन सी डायनेस्टी ने बनवाया था, दैट इज कुशना डायनेस्टी, ऑप्शन ए, 25 का ए। डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखा है, आप हमारे हिस्ट्री के एमसीक्यू सीरीज में देख लेना, डायरेक्ट मैंने सेम क्वेश्चन करवाए हुए हैं। 26th का अभी स्पोर्ट्स का अवार्ड जो मैंने लास्ट ही कल ही करवाई थी, कल ही ये वीडियो डिस्कस की थी आपके साथ, मैंने रिवीजन सीरीज फुल एक कंपाइलेशन करके डाली थी आप में, तो उसमें मैंने ये सेम क्वेश्चन पूछा था आपको, तो ये कौन थी हमारी, अंशु मलिक। ठीक है, अंशु मलिक, ऑप्शन सी। ठीक है, 26 का ऑप्शन सी, 27 का ऑप्शन बी। ठीक है,
27 का क्या है ऑप्शन हमारे पास? बी ऑप्शन आता है हमारा आंसर। 27 का हो गया। 28 देखिए, सॉफ्ट जो है सॉफ्टवेयर में वर्ड वो क्या इंडिकेट करता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सॉफ्टवेयर जो है यूज़र इजीली अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर लेता है, तो दैट्स वाई इसको हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो 28 का सी याद रखिएगा। 29 का देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए होता है? ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए। किसके लिए? ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के लिए हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए हमने किया था मॉन्गोरियल। ये डिफरेंस है, मॉन्टोरियल और मॉन्गोरियल डिफरेंट है दोनों, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए हमने मॉन्गोरियल किया था। ऑलराइट ये जिसका पेपर है उसने कहीं लिखा भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बाइसेक्टेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कौन सी स्टेट बाइसेक्टर करती है? तो दैट इज वेस्ट बंगाल, ऑप्शन ए। 30 का ऑप्शन ए। 31 देखिए, फुल फॉर्म पूछी गई हमें MSG की, जो फ्लेवर एनहेंस करता है फूड इंडस्ट्री में, तो ये कौन सा होता है? मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ठीक है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, दैट इज ऑप्शन बी। 31 का ऑप्शन बी। 31 का ऑप्शन बी हो गया। 32 देखिए, मैथ्स का है, बड़ा ही ईजी था ये, रेशियो का क्वेश्चन है इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 16:15, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करोगे आप जब, तो इसका क्या आएगा? 16:15। ऑल राइट, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमें टेबल दे रखा था, इसमें पूछा गया है कि IT और HR डिपार्टमेंट में कितनी फीमेल्स हैं, ये आपको बताना था। 38% फीमेल्स हैं, तो 44% टोटल हैं, तो इनका निकालोगे आप 38%, तो टू द पॉइंट था यहाँ पे, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाता 1672, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। 34 देखिए, एलेक्स, ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा ईजी था, तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारे पास? ऑप्शन ए, नॉर्थ, ठीक है। यार रीजनिंग की जितनी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लेवल काफ़ी हाई आएगा, उतना ही इन्होंने लेवल डाउन कर दिया था। रीजनिंग बहुत ज़्यादा इजी थी कि बच्चे को दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं थी कि डायरेक्ट, अब बच्चे तो कई कंफ्यूज भी हुए उसमें कि इतना इजीली जवाब आ गया, ये हमारा सही है या गलत हो जाएगा। तो ये इतने इजी क्वेश्चन पूछे हुए थे, तो ये कहते हैं ऑप्शन ए। 34 ऑप्शन ए। 35 का देखिए, राज्यसभा में जो फुल टाइम मेंबर होता है, इलेक्ट किए जाते हैं फुल टर्म के लिए, तो उसके कितने साल टेन्यूर होता है उसका? तो 6 साल, ठीक है, 6 साल। 1/3 होते हैं जो हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं, बट फुल टर्म वालों को 6 साल होता है, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए इसमें से कौन सा फॉल्स पूछा गया था आपसे, ठीक है, फॉल्स पूछा गया था। तो एबलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, ये दांडी मार्च किसके लिए हुई थी? इससे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुई थी, तो दैट इज हमारा ये फॉल्स आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। 36 का ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज बिलोंग टू केरला? केरला की यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है, ठीक है, यूडीएफ, ऑप्शन ए। 37 ऑप्शन ए। 38 देखिए, सीधा सा साइनोनिम पूछा हुआ है एक्रेमोनी का, एक्रेमनी का हमारा क्या आ जाएगा? दैट इज ऑब्स्टिनेसी नहीं है ये, रैनकोर, ठीक है, ऑब्स्टिनेसी तो गलत है, ठीक है, रैनकोर, ऑप्शन ए। 38 का ऑप्शन ए याद रखिएगा, ऑप्शन ए, ठीक है, मैच कर लो आप अपना। अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, यूनियन टेरिटरी क्रिएटेड विदाउट अ लेजिस्लेचर, ठीक है, विद क्रिएचर है J&K, विदाउट लेजिस्लेचर है लद्दाख, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए, ठीक है। 39 ऑप्शन ए। 40 क्वेश्चन देखिए, इफ यू गो टू नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र यू विल सी लॉट्स ऑफ कॉटन प्लांट्स, व्हाट इज द रीजन? तो इसका रीजन क्या है? दैट इज ऑप्शन ए, कॉटन जो है वो ग्रो करता है ब्लैक सॉइल में, जो कि डेक्कन प्लेट्यू में काफ़ी ज़्यादा हैवी मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर 41st क्वेश्चन। 42nd क्वेश्चन पे आइए, रैम जो है, रैम, इसमें रैम के बारे में बताना था कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो रैम के बारे में स्टेटमेंट कौन सी सही थी? दैट इज ऑप्शन सी वाली। अगर डाटा लाइट ऑफ हो जाती है तो उस टाइम रैम क्या करेगी? तो रैम उस टाइम क्या होगा, जितना भी डाटा आप काम कर रहे होंगे अपने सिस्टम पे, तो वो सिस्टम लॉस्ट हो जाएगा, दोबारा आके आपको फिर से रिक्रिएट करना है, क्योंकि लाइट जब ऑफ हो जाती है तो सिस्टम ऑफ हो जाता है। तो रैम में जो भी होता है वो, इसका नाम ही वैसे भी है रैंडम, ठीक है, सेव किया होगा तो बचेगा, सेव नहीं किया होगा तो आपका डेटा पूरा एरेज हो जाएगा। तो ऑप्शन सी, 41 ऑप्शन सी। 42 का देखिए, 42 लैंड फॉर्म्स के बारे में पूछा गया था आपको, डिफरेंट लैंड फॉर्म्स के बारे में, तो कौन सी सही स्टेटमेंट है? दैट इज ऑप्शन डी। अगर प्लेन में, क्योंकि प्लेजेंट क्लाइमेट रहता है थ्रू आउट द ईयर, बच्चा अपने पेरेंट्स से पूछता है कि हमें घर बनाना है, पेरेंट्स बोलते हैं कहाँ बनाया जाए, तो बच्चा बोलता है प्लेन, बिकॉज इट प्लेजेंट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। तो याद रखिएगा ये ऑप्शन डी। ऑप्शन 43 देखिए, कई लोगों ने इसका आंसर ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिक्किम दे दिया है, ठीक है, कई लोगों ने, काफ़ी ज़्यादा, हद से ज़्यादा बच्चों ने। यार काराकोरम रेंज कितनी बार जब पासेस कराई जाती हैं तो काराकोरम पास आपको कितनी बार करवाया जाता है? तो वहीं से आइडिया लगाना था, ये नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, ऑप्शन बी, 43 का बी, ठीक है।
44 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर किससे मेजर किया जाता है हमारा? थर्मामीटर आपको पता है किसके लिए होता है, फीवर को हम स्टेथोस्कोप किसके लिए होता है, डॉक्टर वो हमारा क्या है जब चेकअप वगैरह करता है। तो बीपी के लिए हमारे पास होता है ऑप्शन डी, सिग्मोनोमीटर, ठीक है, सिग्मोनोमीटर, ऑप्शन डी 44, ऑप्शन डी। 45 क्वेश्चन देखिए, एज पर आर्टिकल 55(3), ठीक है, प्रेसिडेंट जो हमारे इलेक्ट करते हैं उसका प्रोसीजर को क्या बोलते हैं हम लोग? तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी, ठीक है, 45 ऑप्शन सी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। 46 क्वेश्चन देखिए, इसमें हमसे पूछा गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या इंक्लूड होता है इनमें से? तो सिंपल सी बात है, बर्थ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो ऐड होगी, तो ऑप्शन बी 46, ऑप्शन बी। 47 में हमसे पूछा गया था केसरी और मराठा किसने लिखी, कौन है ये जो इसके ऑथर था? महाराष्ट्र से थे, तो वो कौन थे? तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी 47, ऑप्शन बी। 48 देखिए, यहाँ पे भी हमारे पास दो स्टेटमेंट्स थी, उनमें से एक चुनना था। तो बारालाचा पास हमें पहले बोला गया कि वेस्टर्न घाट्स में है ये, ठीक है, तो बिल्कुल हमें पता है वेस्टर्न घाट्स में तो है ही नहीं है। तो ये क्या करती है, हिमाचल को लेह लद्दाख से कनेक्ट करती है। तो ऑप्शन बी इसका जो आएगा करेक्ट, पहली स्टेटमेंट गलत है और सेकंड स्टेटमेंट इसकी ट्रू है, ठीक है। 48 का हमारे पास क्या आएगा? बी आंसर। 49 पे आ जाइए, फाइनल अथॉरिटी। जो फाइनल अथॉरिटी कौन सी है? जो लॉज बनाती है। सुप्रीम कोर्ट तो हमारी जुडिशरी है ना, वो तो हमें उसको प्रोटेक्ट करती है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, तो ये तो हमारे एग्जीक्यूटिव वाले आगे इंप्लीमेंट करते हैं। तो बनाती कौन है? दैट इज हमारी कौन है वो? पार्लियामेंट, ऑप्शन डी, ठीक है, 49 ऑप्शन डी। 50 क्वेश्चन देखिए, आईपी एड्रेस जो होता है उसमें कितने नंबर का वर्ड्स होते हैं? तो वो ऑफिशियल वेबसाइट मतलब ऑफिशियल आंसर की अकॉर्डिंग है, दैट इज ऑप्शन सी 128, ठीक है, 128, ठीक है। जिसने हमारे कंप्यूटर का सेशन देखा होगा, ठीक है, 4 ही लेक्चर थे 40 मिनट्स के, और उसमें आपको इन डिटेल सारा कुछ समझाया गया था, और उसी सिलेबस में ही आपके ये क्वेश्चन आ रखे हैं, कुछ उसके बाहर का नहीं है, ठीक है। 50 का आगे ऑप्शन सी। 51 देखिए, ईवीएम मशीन्स जो होती हैं, ठीक है, वोटिंग के लिए, ये तो सबको पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स न्यूज़ में रहती हैं इस काफ़ी टाइम। तो ये तो पता है, जब कभी केजरीवाल बोलते हैं बीजेपी ने वोटिंग मशीन पूरी की पूरी अपने लिए कर रखी थी, हैक कर ली थी कभी कुछ, तो इसलिए वो न्यूज़ में रहता। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें से कौन सा है जो फॉरेन कंट्री में बैरियर बन सकता है कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। एक पहले देखिए, अननोन, जैसे अनफेमिलियर सराउंडिंग, तो सराउंडिंग का क्या लेना देना कम्युनिकेशन में? नॉट हैविंग राइट करेंसी, करेंसी का क्या लेना देना है इसमें? ऑर्डर क्या करेंगे रेस्टोरेंट में, ये तुम्हें पता नहीं है, तो इसमें बैरियर कहाँ से होगा कम्युनिकेशन का? वो तो तुम मेन्यू पे उंगली करके दिखा भी सकते हो ठीक है। तो नॉट नोइंग द लैंग्वेज, अगर फॉरेन कंट्री की लैंग्वेज नहीं आएगी तो तुम्हें वो बैरियर होगा तुम्हारे लिए, 52 का ए। 53 का देखिए, लिसनिंग इज एन एक्यूरेट परसेप्शन ऑफ व्हाट इज बीइंग कम्युनिकेटेड, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 54th, क्लीन अप बैड लोन्स, जो हमने अभी अपनी एक इंडिया में हमने एक कंपनी सेटअप की थी, तो वो कौन सी कंपनी थी? दैट इज इंडिया डेप्ट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन सी 54, ऑप्शन सी, ठीक है। अभी स्वच्छ भारत अभियान और अमृत स्कीम, ये दोनों स्कीम का मेन एम क्या था, क्या मिशन होता था इनका? तो ये आपसे डायरेक्ट पूछा गया है इससे। तो क्या था? स्वच्छ भारत का तो आपको पता है, गार्बेज फ्री, और अमृत का क्या था? वाटर सिक्योर, ठीक है, ऑप्शन सी 55, ऑप्शन सी। 56 क्वेश्चन देखिए, आपको सीधा का सीधा पूछ लिया था, बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है? बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है? ये क्या होता है? जब इंक्रीज हो जाती है नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन जब हाई हो जाती है, कहाँ पे? फूड चेन में पास होना जब हाई हो जाती है, किसकी? नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स का पास होना फूड चेन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बायो मैग्निफिकेशन। तो ऑप्शन ए 56, ऑप्शन ए। 57 वाला देख लो आप लोग, आपसे पूछा गया था ये कौन सी स्ट्रेटेजी में हमारे में नहीं है, तो रूरल डेवलपमेंट हम इस गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी में ये नहीं है। सोशल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और सोशल जस्टिस, ये 3 वर्ड तो दिखते हैं, वो रूरल डेवलपमेंट नहीं है, दैट्स वाई ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पूछा गया है COP 21 जो पेरिस में हुई थी, ठीक है, उसका ये मेन काम क्या था, किसके लिए थी वो थी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, किसके खिलाफ? वो था क्लाइमेट चेंज था, वो था आपका चाहे वाटर रिसोर्सेज हो, वो तो आपका चाहे इक्वालिटी हो, वो चाहे पॉवर्टी हो, जीरो हंगर हो, हर एक SDGs के लिए थी COP 21, ऑप्शन इसका ए आंसर बनेगा, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, 58, ऑप्शन ए। 59 मैथ्स का क्वेश्चन था, बिल्कुल डायरेक्ट था, तो इसका भी ऑप्शन आएगा सी 59 सी, 63/430 इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। 60 पे देखिए, इमिनेंट का सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड पूछा था, दैट इज इम्पेंडिंग, ठीक है, 60 का इम्पेंडिंग। 61 देखिए, अब यहाँ पे हमसे पूछा था लाइन सेगमेंट AC, ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट AC,
तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या बनेगा? दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, दोनों की दोनों स्टेटमेंट अगर साथ में ले तो सफिशिएंट नहीं है, तो दैट इज़ द इसका आंसर था ऑप्शन डी। ठीक है, 61 का हमारे पास क्या आ जाता है? डी ऑप्शन। 61 देखिए, कलिंगा जो अशोका ने जहाँ पे वॉर लड़ी थी वो प्रेजेंट कौन सी स्टेट में है? तो दैट इज इन ओडिशा, ऑप्शन ए। 62 ऑप्शन ए। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये दो जो टर्म पेपर में एसोसिएट की थी तो किसने की थी? बिल्कुल मिसेस एनी बेसेंट ने, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मिसेस एनी बेसेंट। अब यहाँ पे इनसे पूछा क्या था? एरर आपसे पूछा था द डॉग पॉन्स्ड इन द थीफ। इन द थीफ होगा या ऑन द थीफ? थीफ के ऊपर या थीफ के अंदर? तो दैट्स वाई ऑप्शन बी, 64 बी। ऑल राइट, नेक्स्ट देखिए, शाइनिंग ब्राइटली, ये आपसे पूछा गया है कि क्या है ये, कौन सा फ्रेज है? तो दैट इज एडवर्ब फ्रेज, ऑप्शन ए। ठीक है, 65 ऑप्शन ए। 66 देखिए, माउंट एवरेस्ट कौन सी पीक में है? तो ग्रेट हिमालयाज में, ऑप्शन सी। 66 ऑप्शन सी। ठीक है, 67 देखिए, 67 में भी हमसे एरर पूछा गया, तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन ए यहाँ पे एरर है, द कॉलेज। ठीक है, द कॉलेज ऑफर। ठीक है, द कॉलेज ऑफर। ऑल राइट, याद रखिएगा ये। ऑन इन्विटेशन, हाँ, गांधी जी को ओडिशा में किसने इनवाइट किया था? कटक में। तो वो कौन थे? गोपा बंधु दास। ठीक है, याद रखिएगा, गोपा बंधु दास। कब? 1921 में जब गए थे। तो ये वाला क्वेश्चन भी डायरेक्टली हमारे यहाँ एमसीक्यू सीरीज से आ रखा है। ठीक है, कम से 8 से 15 क्वेश्चन, 8 से 15, ये छोटी मात्रा नहीं होती, हमारे एमसीक्यू सीरीज से थी। फुल फ्लैज्ड है तो हम ये अपने नहीं बोलेंगे, बट हाँ 40 to 50% जो एमसीक्यूज थे वो हमने कवर करवा रखे थे आपको। अगर आपने डिटेल में हमारी वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे तो आप आराम से यहाँ पे 40 to 50 क्वेश्चन आंख बंद करके टिक करके आए होंगे। ठीक है, हो गया। 68 का हो गया सी। 69 का देखिए, आइडेंटिफाई, ये भी एंटोनियम पूछा गया था यहाँ पे, अपोजिट। तो जियोपॉडी का अपोजिट क्या होता है? दैट इज सेफ्टी, ऑप्शन डी। 69 ऑप्शन डी। ओजोन गैस मेड किससे हुई होती है? 4 ऑक्सीजन एटम से, 2 ऑक्सीजन एटम से, तो ये बनी होती है 3। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आएगा इसमें हमारे पास? दैट इज ऑप्शन सी, 3 ऑक्सीजन एटम से बनी होती है हमारे पास ओजोन गैस। ओजोन गैस, ठीक है। हिमाद्री जो है वहां पे किस टाइप के रॉक्स मिलते हैं? तो दैट इज मेटामॉर्फिक, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, 71 ऑप्शन सी, मेटामॉर्फिक रॉक्स। 72 में आ जाइए। 72 में बोला गया है ऐसा ऑनलाइन कौन सी डिस्कशन का ग्रुप है जहां पे लोग ज्वाइन करते हैं और मैसेजेस वगैरह पोस्ट करते हैं? तो वो क्या होता है? फोरम्स। एग्जिट पोल्स में तो सिर्फ पोल ही होता है, वहां पे आप वोट करते हैं। फोटोज फिल्म्स में तो ऐसा होता नहीं है, एडिटोरियल से तो आप सीखते हैं। तो दैट इज फोरम, ऑप्शन सी। ठीक है, 72 ऑप्शन सी। 73 पे आ जाइए। यहाँ पे करेक्ट सब्स्टिट्यूट पूछा गया है किसका? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, तो ये क्या है? अकॉस्टिक्स। ठीक है, अकॉस्टिक, सी। 73 का सी। 74 पे आ जाइए आप। व्हाट इज द कोडेड नंबर फॉर WNCSZV फ्रॉम द गिवन फिगर? ये टू द पॉइंट इजी था, आपने सिर्फ ये वर्ड उठाने थे। इस वर्ड के सामने, इस वर्ड के अपोजिट कौन सा वर्ड है वो उठाने थे और आपका आंसर आ गया। दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर 74। 75 क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक AI ये अपना मतलब ऑनलाइन बेस्ड एक टेक्नोलॉजी निकाली थी, तो उसका नाम क्या रखा था? AI बेस्ड ही, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो निकाला था तो उसका नाम था दैट इज सुपास। सुपास, ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सुपास। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी प्रोटेक्शन फॉर सोशल इनजस्टिस एंड ऑल different forms of exploitation. Which of the following is incorrect option pertaining to the protective legislative acted by रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट? यहाँ पे आपसे ये 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं और यहाँ पे पूछा है इनमें से कौन सी गलत है। तो आपका शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर्स का जो ये राइट था, एक्ट था, वो 2006 में आया था, बिल्कुल सही है। SC/STs का जो प्रिवेंशन ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंसेस अगेंस्ट ट्राइबल पीपल था वो 2005 में 93 का था। ठीक है, आपको याद हो तो ये वाला हमारे पास गलत हो जाएगा, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा था, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर 76। ठीक है, 76 का ऑप्शन बी। 77 में गोदावरी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? यार ये तो सबको पता होना चाहिए था, महाराष्ट्र, ऑप्शन ए। ठीक है, ये भी देखिए रीजनिंग का है, डायरेक्शन का क्वेश्चन था, नहीं टाइम मैनेजमेंट का क्वेश्चन था, तो इसका है ऑप्शन बी, 7 बजे। ठीक है, 78 ऑप्शन बी। द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड इज नोन एज, जब बच्चा चाइल्डहुड से अडल्टहुड में बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो दैट इज एडोलेसेंस, ऑप्शन डी। ठीक है, 79 का ऑप्शन डी है, 79 का ऑप्शन डी है, एडोलेसेंस, एडोलेसेंस। ठीक है, व्हाट टाइम ऑफ फूड चेन एग्जिबिट द फॉलोइंग वे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन एन इकोलॉजी? डेड ऑर्गेनिज्म, फंजाई, देन बैक्टीरिया, तो इसको क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइटिक फूड चेन, सेप्रोफाइटिक
फूड चेन, ऑप्शन सी, 80 का ऑप्शन सी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन मेथड्स यूज टुडे आर टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो ऑप्शन ए, 81 ऑप्शन ए। 82 में सिंपल पूछा गया है आपको, माउंटबेटन जब प्लान आया था तो उस टाइम पे ये जो असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो नंबरिंग थी वो घटा दी गई थी, कितनी कर दी थी 299 कर दी थी, ठीक है, कितना 299, तो पहले कितनी थी 389, 389 से सीधा 299 इसके मेंबर्स कर दिए थे, तो ऑप्शन सी, 82 ऑप्शन सी। नेक्स्ट ये देखिए 83, ठीक है, रिसेप्टेंट ऑफ मैसेज कौन होगा इनमें से, तो ऑप्शन बी है हमारे पास, दोज हु विल बी अफेक्टेड बाय द मैसेज फॉर इट रिजल्ट्स, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर 83 क्वेश्चन। ऑलराइट, जम्मू एंड कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अकॉर्डिंग हमने एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करना है आर्टिकल 239 के अंडर, तो वो कौन सा था, तो दैट इज लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो यूटी पे कौन होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो याद रखिएगा ये ऑप्शन बी, ठीक है, 84 का ऑप्शन बी। 85 में है जो एक प्रिंटर सर्किट बोर्ड है, उसके साथ एक कंप्यूटर की कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए और मेमोरी को बढ़ाने के लिए हम एक बोर्ड इंस्टॉल करते हैं, वो उससे क्या हमारी जो जीआई होती है, ग्राफिक्स भी उससे काफ़ी अच्छी विजिबल हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ एक्सपेंशन बोर्ड, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर 85th क्वेश्चन। 86 देखिए, जो ईमेल रिमोट सर्वर का लोकल ईमेल क्लाइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं ईमेल प्रोटोकॉल में, तो POP3, ऑलराइट, याद रखिएगा। यहाँ पे आपको एक बड़ा ही इजी क्वेश्चन दे रखा है रीजनिंग का, ठीक है, फिगर वाला, तो यहाँ पे है ऑप्शन 3 इसका, दैट इज ये वाला करेक्ट आंसर बनेगा आप जब इसको ऐसे फोल्ड करोगे तो, ठीक है। तो ये बड़ा इजी होता है, आपके पास क्या है एडमिट कार्ड, या फिर आप साथ में एडमिट कार्ड के नीचे से एक छोटा सा टुकड़ा का फाड़ लेना होता है वहाँ से, इतना सा मैंने आपको बताया भी था उस टाइम, ठीक है। तो जैसे जैसे बोला है उसको फोल्ड करो, ठीक है, फिर खोलो तो आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है, थर्ड वन। ये आ गया हमारे पास 87 क्वेश्चन। देखिए 88 क्वेश्चन आपका, 88 वाला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूजुअली यूज्ड इन कोल्ड कंट्रीज टू मेल्ट आइस एक्यूमुलेटेड ऑन द रोड्स ड्यूरिंग विंटर, जब सर्दियों में बर्फ होती है रोड पे, उसको पिघलाने के लिए फॉरेन कंट्रीज में क्या रोड पे फेंका जाता है, तो वो है ऑप्शन ए सॉल्ट, ठीक है, 88 ऑप्शन ए सॉल्ट, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें डायग्राम पूछी गई थी, सर्कल है प्लेयर्स का, ट्राइंगल है डॉक्टर्स का, और जो अपना ये लास्ट पे दे रखा है रेक्टेंगल, ये है आर्टिस्ट का। तो इसमें हम इजीली पूछा था यार कि इसमें बताओ कि डायग्राम रिप्रेजेंट किसको करती है, डॉक्टर हैं जो आर्टिस्ट, सिर्फ और सिर्फ आर्टिस्ट हैं, वो बताना था, तो वो सिर्फ दो ही हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन में, यहाँ आपको दिख रहा होगा ये जो डॉक्टर हैं जो सिर्फ और सिर्फ आर्टिस्ट हैं, ये सिर्फ दो हैं, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए 90th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, तो इसमें केमिकल चेंज कहाँ हो रही है, जब क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट करोगे, सॉल्ट और वाटर पहले भी था, सॉल्ट और वाटर लास्ट में भी रहेगा, कोई केमिकल चेंज नहीं दिखेगी। एवोपरेशन करोगे तो गैस जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो रही है, पर केमिकल चेंज कोई नहीं आ रहा। बर्निंग ऑफ कोल, जब कोल को यहाँ पे पिघलाओगे तो यहाँ आपको केमिकल रिएक्शन देखने को मिलेगा, केमिकल चेंज देखने को मिलेगी, तो दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है, 90 ऑप्शन सी। 90 का क्या है क्वेश्चन हमारे पास, ऑप्शन सी। 91st देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। इन फॉर्मेटिंग ऑफ एन ईमेल केयर शुड बी टेकन दैट, जब ईमेल को आप फॉर्मेट कर रहे हो उस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान क्या रखना होता है, तो उसमें क्या है आपको ये पता भी है कि एंटायर जो मैसेज है उसको हमने कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना होता, तो दैट इज ऑप्शन सी हमारे पास। 91 का क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ठीक है। 92 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ वेब ब्राउजर, इनमें से वेब ब्राउजर कौन सा है, ठीक है, जिससे हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, बिल्कुल नहीं जी, हम यहाँ पे तो अपनी स्प्रेडशीट्स वगैरह बनाते हैं। गूगल क्रोम, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, गूगल क्रोम, ठीक है। 92nd का आ गया गूगल क्रोम। 93rd क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। ए बायोटिक और बायोटिक दो टाइप के होते हैं, ठीक है। ए बायोटिक कौन सा होता है, जो बिल्कुल जान नहीं होती जिनमें, तो इधर किस में जान है, तो दैट इज फंजाई, ये बायोटिक है, तो नॉट पूछा गया है, तो दैट इज करेक्ट आंसर हमारा फंजाई, डी ऑप्शन, 93 का डी, ठीक है, 93 का डी। 94 देखिए, अ फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज एंड अंडर ग्रोथ प्लांट्स इनहैबिटेड बाय एनिमल्स एंड द रूटेड इन सॉइल कंटेनिंग बैक्टीरिया एंड फंजाई इज एन एग्जांपल ऑफ, यहाँ पे सब आ गए, तो ये कम्युनिटी बन गई, तो कौन सी कम्युनिटी बनी, दैट इज बायोलॉजिकल कम्युनिटी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर 94th क्वेश्चन। 95 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी डायरेक्टली पूछा गया है, लद्दाख जो होगी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद कौन सी दो डिस्ट्रिक्ट्स को कंसिस्ट करेगा, कॉम्प्राइज करेगा, तो ये कौन सी थी, कारगिल और लेह, ठीक है, कारगिल और
ले, ठीक है, कारगिल और ले। बाकी ऑप्शन तो आपको सामने दिख रहे हैं, डोडा भी नहीं होगा, रामबन भी नहीं होगा, पुंछ भी नहीं होगा, तो कारगिल एंड ले, दैट इज ऑप्शन ए। 95 का ऑप्शन हमारे पास आ जाता है ए। 96 देखिए, डिफरेंट कंट्रीज आर क्लासिफाइड एट डिफरेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट। डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो किस लेवल पे यहाँ पे क्राइटेरिया पे वो क्लासीफाई की जाएगी, तो वो किस पे, जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वो हमने करते हैं हाई पर कैपिटा इनकम पे, ठीक है, हाई पर कैपिटा इनकम। जहाँ पे हाई लेवल अनएम्प्लॉयमेंट हो वो डेवलप कैसी कंट्री, जैसे इंडिया है, ये अभी डेवलपिंग है, डेवलप्ड नहीं है, तो यहाँ पे हाई लेवल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा क्योंकि ये डेवलप नहीं है। तो इंसिडेंस रेट ऑफ पॉवर्टी, अगर पॉवर्टी की रेट नॉर्मल थोड़ी सी कम होगी तो वो कैसे डेवलप हुए। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा तो वो भी डेवलप नहीं हो, तो हमारे पास हाई पर कैपिटा इनकम इज द आंसर, 96 का ई। 97 में पूछा गया है ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शन कौन यहाँ पे करता है जब इंटरनेट की यूज़ की जाती है डिवाइस, यहाँ घरों में जब हम करते हैं तो वो कौन होता है, राउटर, ऑप्शन सी। 97 ऑप्शन सी। 98 पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेनफॉल अकर्स व्हेन द सैचुरेटेड एयर मास इनकाउंटर्स अ माउंटेन एंड एयर इज फोर्स टू राइज। जो ये कौन सा रेनफॉल है जब रेनफॉल नीचे मास पे, ठीक है, एयर मास पे यहाँ पे सैचुरेट होती है, तो वहाँ जो पहाड़ होते हैं उन पहाड़ों पे जो है फोर्स, हवा की जो फोर्स है वो बढ़ने लग जाती है, तो वो होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल। और ओरोलॉजी किसको बोलते हैं हम लोग, पहाड़ों की स्टडी को ओरोलॉजी, ठीक है, ओरोग्राफिक रेनफॉल। 98 डी ऑप्शन। 99 देखिए, यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि करेक्ट वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछा गया था, किससा ये लास्ट में एक स्टेटमेंट दिया है, वन हु एंगेजेस इज इन एन आर्ट साइंस स्टडी और स्पोर्ट फॉर प्लेजर रेदर देन पेमेंट, ठीक है, जो प्लेजर के लिए हो तो उसको हम एमेच्योर बोलते हैं, जो पेमेंट के लिए हो उसको हम प्रोफेशनल बोलेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। इसका आंसर है ए, 99 ऑप्शन ए, ठीक है। 100 क्वेश्चन, ये भी हमारे पास क्या था, रीजनिंग का क्वेश्चन है, टू द पॉइंट था। इसमें से सिस्टर इन लॉ पूछी थी बी की, तो वो थी एफ, तो दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बी, 100 का बी। ये भी अपना रीजनिंग का सवाल, इसका भी था ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, ऑप्शन ए। 101 ऑप्शन ए। 102 यहाँ पे हमसे पूछा गया था मार्कअप लैंग्वेज वेब पेज की कौन सी होती है, तो वो होती है DHTML, DHTML बी, 102 का बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 103, यहाँ पे हमें बोला गया था पहले इंस्ट्रक्शंस हैं ये सारी की सारी पढ़ लो, फिर उसके बाद स्टेटमेंट दो दी हुई हैं, उस स्टेटमेंट के बाद कंक्लूजन को पढ़ो और उसके बाद हमें जवाब चाहिए जी। ऑल लाइन्स आर कैट्स, ठीक है, ऑल कैट्स आर हंटर्स, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, पहले जितने भी लाइन्स हैं वो कैट्स हैं और जितनी कैट्स हैं वो हंटर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऑल हंटर्स आर लाइन्स, ये तो हमने बोला नहीं ऑल हंटर्स आर लाइन्स, तो पहली स्टेटमेंट तो गलत होगी हमारी। सम हंटर्स आर लाइन्स, हाँ हो सकता है क्योंकि हमने यहाँ पे बोला ऑल कैट्स आर हंटर्स, तो मतलब मे भी इनमें से कुछ हंटर्स कैट्स हों, ठीक है जी, सेकंड वाली सही है हमारे पास। ऑल लाइन्स आर हंटर्स, मतलब जितने भी लाइन्स हैं वो हंटर्स होंगे, क्योंकि ऑल लाइन्स आर हमने क्या कैट्स बोला था, फिर ऑल कैट्स हमने क्या बोल दिया था, हंटर्स बोल दी थी, तो ऑल लाइन्स आर हंटर्स भी होंगे, तो दैट इज ऑप्शन 2 and 3 फॉलोज, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 103, 103 का डी। और यहाँ पे तो ये देखो यार, कश्मीरी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट का तो बड़े अच्छे से इन्होंने सवाल पूछे हैं इसमें, तो इसमें पूछा गया था इसमें कौन सा सही जवाब है, तो हमारे JNK के जो थी इसमें क्या था, 103 सेक्शंस थी, 5 पार्ट थी और 14 पार्ट्स थे और 5 शेड्यूल्स थे, ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए, 104 का ऑप्शन ए, ठीक है। 105 पे आइए, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन, द सेंडर शुड चूज हिज वर्ड्स वेरी केयरफुली इन ऑर्डर टू अवॉइड एम्बिगिटी, ठीक है, जो सेंडर है वो बड़े ध्यान से भेजे किसी को वर्ड्स लिख के, चाहे जो भेज रहा है या फिर बोल के भेज रहा है, ताकि जो एम्बिगिटी है वो अवॉइड हो सके, मतलब लड़ाई ना हो, वर्ड्स अच्छे हों इनके, ठीक है, बातचीत ठीक हो, स्मूथली हो जाए। विच वन इज द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम, ये आपको सामने दिख रहा है सर डिफरेंट, तो ऑप्शन डी, 106 का डी ऑप्शन। 107 का था, देखिए इसका पूछा गया था आपको इम्प्लिसिट बताना है, इन दो लास्ट की जो दो थी उसमें पूछा गया था, ठीक है। हेल्दी फूड हैबिट्स प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम मैनी डिजीजेस, ठीक है, तो ये वाला इम्प्लिसिट नहीं है, जंक फूड इजंट हेल्दी, इज नॉट हेल्दी, ये हमारे पास क्या था इम्प्लिसिट, तो ओनली वन एजम्पशन इज इम्प्लिसिट, ठीक है, ऑप्शन ए, 107 का ऑप्शन ए, ठीक है। अब यहाँ से पूछा था लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, इसमें कौन सा कॉज नहीं है बायोडाइवर्सिटी का, को एक्सटेंशन है कॉज, एलियन स्पीशीज इन्वेजन कर देंगे तो होगा कॉज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगी तो होगा कॉज, रिफॉरेस्टेशन तो हम लोग जंगल दोबारा उगा रहे हैं, इससे बायोडाइवर्सिटी को लॉस कैसे होगा, तो ऑप्शन डी, 108 ऑप्शन डी। 109 पे आ जाइए, मैथ्स का क्वेश्चन था, बड़ा ही ईजी था, यहाँ से आपको देख के
और 345 एंड 12 179 को क्या आएगा, दैट इज ऑप्शन डी 17, ठीक है, ऑप्शन डी। 110 मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड अनएम्प्लॉयमेंट ने लॉन्च किया था फर्स्ट डेटाबेस ऑर्गेनाइज वर्कर 2021, जो हेल्प करेगा, डिलीवर करेगा उनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो इम्प्लीमेंट की जाएंगी स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तो उस स्कीम का द्वारा जो हमने एक पोर्टल लॉन्च किया था, उस पोर्टल का नाम क्या था, ये पूछा गया हमसे। तो वो पोर्टल था ई श्रम, ऑप्शन सी, 110 का ऑप्शन सी, ठीक है। 111 यहाँ पे जो बैरियर कैसे क्रिएट किया जाएगा, अगर हम लोग क्रिएट किया जाएगा बाय रेफ्यूटेशन और आर्ग्यूमेंट, जो बैरियर है रेफ्यूटेशन का और आर्ग्यूमेंट का, उसको हम रिजॉल्व कैसे करेंगे बैरियर को। तो हम कैसे करेंगे, जो उनकी कॉन्ट्रडिक्शन होगी उनको बता देंगे, भाई आप लोगों के बीच में ये दिक्कत चल रही है तो इसको सॉल्व कर लो, तो दैट्स इट, खत्म होगी आपकी बात, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 12, ऑप्शन ए सामने सामने दिख रहा है भाई साहब। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो अडॉप्ट हमने किया था 26 नवंबर 1949, ठीक है, 1949 में। हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया था 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। 26 जनवरी 1950 में हमने इम्प्लीमेंट किया था, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। 112। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप हमारे यहाँ पे, दैट इज़ 112 हो गया। 112 के बाद आ जाइए आप 112 हो गया, हाँ 112 113 देखिए, ये भी रीजनिंग का था, डायरेक्शन का क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे भी करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, दैट इज़ 4। यहाँ पे पूछा था ऐसे कौन से लिटरेट्स हैं जो ना ही रिच हैं ना ही हेल्दी हैं, तो वो है 4, ये रहा आपका आंसर, ठीक है, करेक्ट। 114 है, यहाँ पे पाई चार्ट पढ़ के आपको आंसर बताना था कि फीमेल्स HR और IT डिपार्टमेंट में कितनी है, तो दैट इज़ 23.68%, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 115, लिस्ट ऑफ सेंट्रल लॉज मेड बाय यूनियन टेरेटरी जम्मू एंड कश्मीर, शेड्यूल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट कितने थे, तो ये कहाँ बताए गए हैं, 105 शेड्यूल में है ये, ठीक है, 5th शेड्यूल में मेंशन से, ठीक है। ये देखिए 116 वाला क्वेश्चन, ये भी आपका बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, फिगर वाला था, तो इसका भी ऑप्शन है बी, 116 का ऑप्शन बी। 117 देखिए, एज पर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2029, फीमेल्स जो हैं वो कितनी हमने नॉमिनेट करनी है लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वो थी 2, ऑप्शन ई 2, ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 118 देखिए, तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, यार ये तो बिल्कुल पूछा था कि प्रेसिडेंट का एसेंट कब मिला था इसको, तो वो था 9 अगस्त 2019, ठीक है, 9 अगस्त 2019 को हमें इसका एसेंट मिला था। सॉरी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस, बगल वाली बिल्डिंग में थोड़ा काम चल रहा है तो उसकी वजह से आपको थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, उसके लिए गुस्ताखी माफ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन 2029 में जो द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ये किस सेक्शन में हमें बताया गया था, तो दैट इज़ सेक्शन 1 में, फर्स्ट शेड्यूल में ही ये हमें बताया गया था कि हमारी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये किस टाइप की होगी और स्टेट किस टाइप में यूटी को कन्वर्ट कर देंगे। तो लास्ट 120 क्वेश्चन हमारा ये भी मैथ्स का था, ठीक है, परसेंटेज का था, तो इसका ऑप्शन भी है ऑप्शन ए। तो ये था हमारा क्वेश्चन पेपर डिस्कशन। होप सो आपके इसमें कम से कम भी 80+ बन रहे होंगे। अगर आपके पास कैटेगरी है तो 75+ भी हैं, तो आप अपने आप को सेफ साइड पे समझो। अगर आपके मार्क्स जनरल कैटेगरी के और 90+ आपके अभी बन रहे हैं इसमें, तो आप अपने आप को सेफ साइड पे समझ सकते हैं। तो ठीक है, ये थी हमारी क्वेश्चन पेपर डिस्कशन। मिलते हैं हम अगले सेशन में। टिल देन गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। अगर नए हो यूट्यूब चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गॉड ब्लेस यू।